नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को संविधान कवर करवा रहा हूँ, जिसमें आज बारी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कम से कम 5 से 10 मिनट में 70-75 अनुच्छेद आप लोगों को याद करवा दूंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, यदि पहली बार चैनल पर हमारे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और नई नई वीडियो जो मैं डालता रहता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद जो है आगे चलता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ पहले तो बता देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को संविधान में 22 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था। 395 अनुच्छेद होते हैं, ये भी आपको बताया था। और 12 अनुसूचियाँ होती हैं संविधान में। जब संविधान हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और 4 अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई थी। ठीक है, वो कौन सी थी? 9वीं थी, 10वीं थी, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और 12वीं जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, इस तरीके से हमारा अब जो है भाग कंप्लीट हो गया और अनुसूचियाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, और भाग ये जो हमारा 22 भाग है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया हुआ है कि किस भाग में क्या चीज़ है। ठीक है, 1 से 22 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है एक वीडियो में, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज आज अनुच्छेद की बारी है, तो मैं अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1, इसमें क्या है? संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना है। ठीक है, याद रखना, 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है? तो नए राज्यों का निर्माण, यहाँ पर नए राज्यों का प्रवेश है। ठीक है, यहाँ प्रवेश है, यहाँ पर निर्माण है। ठीक है, 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। ठीक है, यानी जो हमारा वर्तमान राज्य है, अगर उसमें हमको उसके नाम में, उसके राज्य के क्षेत्र में, सीमा में कुछ परिवर्तन करना है तो हम क्या करेंगे? अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। यदि नए राज्यों का प्रवेश करना है या फिर नए राज्यों की स्थापना करना है तो अनुच्छेद हम 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था, लागू हुआ था, उस टाइम नागरिकता का जो भी प्रावधान था वो अनुच्छेद 5 में था। ठीक है, अनुच्छेद 14, 5 के बाद अनुच्छेद 14 इम्पॉर्टेंट है। क्या है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार कहाँ है? तो अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता, यानी जो हमारा संविधान है उसके समक्ष हम सभी लोग समान हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। ठीक है, यानी आप मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि आप साउथ में पैदा हुए हैं, आप उत्तर भारत में पैदा हुए हैं, आप अरुणाचल प्रदेश के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पूरे भारत में कहीं भी पैदा हुए हैं, संविधान में सभी लोग समान हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? तो आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। ठीक है, 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, और 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता है। कहाँ पर? 16 में है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत है। ठीक है, 17 में क्या है?
अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत का अंत कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है। अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। ठीक है। उपाधियों का अंत कहाँ पर है? अनुच्छेद 18 में है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की जो स्वतंत्रता आज़ादी है हमको, वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? हमें वाक एवं स्वतंत्रता है, जो बोलने का अधिकार है। हम किसी के सामने कुछ भी बोल जाते हैं, है ना। जो मीडिया बोलती है, किसी से कुछ भी पूछ लेती है, तो ये सब जो बोलने का अधिकार हमको दिया गया है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 20, तो 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 20 में। ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 जो है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है 21 का 21 का, जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। याद रखिएगा, जिसमें का खा गा कुछ भी जुड़ जाए, वो जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम संविधान में उसका कोई भी विवरण नहीं होता। ठीक है। बाद में जोड़ा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो 21 का में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। ठीक है। 21 का में है। अगर का नहीं भी है तो आप 21 भी लगा सकते हैं, वैसे 21 का है। ठीक है, रहेगा ऑप्शन में। आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 में क्या? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहाँ है? तो आर्टिकल 22 में है, अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 23, आर्टिकल 23 में क्या है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है। मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 23 में है। ठीक है। 24 में क्या है? तो 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी जो नाबालिग हैं, जो 18 वर्ष से कम हैं, यानी जो 14 साल के बालक हैं, जो 14 साल के बालक हैं, नाबालिग बालक, उनको आप किसी भी डेंजरस कारखाने में, जहाँ पर जो है ख़तरनाक, जैसे हो गया कोयले की खान हो गई, या फिर ऐसे बहुत सारे जो है कारखाने हैं, वहाँ पे आप इनका जो है नियोजन नहीं कर सकते हैं, आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। किस में? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। ठीक है। अनुच्छेद 25 में क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ पर है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। जो 25 में क्या दिया गया है? अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कहाँ पर कहा गया है? तो अनुच्छेद 25 में ऐसा कहा गया है। ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 में आपको दिया गया है। ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। ठीक है। कहाँ पर? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 32 में है। यानी अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय नीति तत्व कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 39 में है। 39 का में क्या है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ पर है? अनुच्छेद 39 का में है। ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 40 में है।
39 का भी इम्पोर्टेंट है, क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ पर है, 39 का में है। 41 अनुच्छेद 41 में क्या, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। कुछ दशाओं में काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार कहाँ पर कहा गया है, अनुच्छेद 41 में है। ठीक है। 43 खा, अनुच्छेद 43 खा में क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन है। सहकारी समितियां कहाँ पर हैं, सहकारी समितियां हैं अनुच्छेद 43 खा में। कहाँ पर, अनुच्छेद 43 खा में क्या है, सहकारी समितियां हैं। कहाँ पर, 43 खा में क्या है, तो 43 खा में है सहकारी समितियां हैं। ठीक है। 43 खा में क्या है, सरकारी समितियां हैं। ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कोड। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कोड कहाँ पर है, तो 44 में है। समान यानी 44, दोनों समान है। ठीक है। 44 क्या है, 44 है। ठीक है। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता यानी 44, दोनों समान है। ठीक है। 44 पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस पे विशेष फोकस करना। 44 यानी दोनों समान है, तो समान सिविल संहिता कोड है। ठीक है। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कहाँ पर है, 6 वर्ष से कम। यहाँ पर क्या है, 6 वर्ष, जब 45 है, 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और जो 21 का है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जो 21 है वहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, और यहाँ पर 45 में 6 से कम वर्ष के बालक हैं। ठीक है। यानी जो 6 से छोटे हैं, यानी बाल्य अवस्था जो है उनकी देखभाल यहाँ पर की जाती है 45 में। ठीक है। ये जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम था, लेकिन जो है जो 6 से 14 वर्ष है वो संविधान लागू होने टाइम नहीं था, बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद जो है अगला है हमारा 48 का, क्या है इसमें, 48 का, ये संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। का लगा हुआ है, आप लोग ध्यान रखना। पर्यावरण का संरक्षण है, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित है, वन से संबंधित है, वन्य जीव से संबंधित है। कहाँ पर है, 48 का में है, 48 का में है। ठीक है। 48 का में क्या है, तो 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण है। ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी 50-50, मतलब कुछ इधर कुछ उधर। 50 का मतलब हुआ कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अलग कर दिया गया। ठीक है। 50 इधर 50 उधर। ठीक है। 50-50 का मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कहाँ पर की गई है, तो 51 में की गई है, अनुच्छेद 51 में कही गई है। ठीक है। ऐसी बात कहाँ पर कही गई है, तो अनुच्छेद 51 में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो है अनुच्छेद 51 के तहत की जाएगी, जो उसमें प्रावधान किया गया है उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। अनुच्छेद 51 के बाद 51 का आता है, जो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य है, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम हमारे संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है। इस टाइम तो फिलहाल 11 हैं। ठीक है। जो हम लोगों के कर्तव्य होते हैं राज्य के प्रति कि हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है। वो कितने हैं, 11 हैं। ठीक है। ये कितने हैं, 11 हैं। अनुच्छेद 51 का में क्या है, मूल कर्तव्य हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 11 होती है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 52 में क्या है, तो अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति कहाँ पर होगा, अनुच्छेद 52 में होगा। अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। देखिए 55 पद्धति। ठीक है। 55 पद्धति, 55 में क्या है, पद्धति है। ठीक है। 55 पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ पर है, 55 में है। और 57 में क्या है, अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति जो है दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं, ये बात कहाँ पर कही गई है, तो अनुच्छेद 57 में कही गई है। ठीक है। अनुच्छेद 58 में क्या है, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में ऐसी बात बताई गई है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है 35 वर्ष हो, पागल दिवालिया ना हो, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। ठीक है।
और जो हमारे राष्ट्रपति भैया होते हैं ये अनुच्छेद जो 60 है इसके तहत जो है शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ का प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद जो 60 है 60 है इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ की बात कही गई है। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने शपथ ले लिया और मनमानी करने लगे तो भैया इनको हटाना भी पड़ेगा। तो हटेंगे कैसे, 61 के तहत। 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति साहब आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। ठीक है, तो महाभियोग कहाँ पर चलेगा, महाभियोग राष्ट्रपति 61 पर, आर्टिकल 61। ठीक है, 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। उसके बाद जो है 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ पर है, तो 66 में है। राष्ट्रपति का कहाँ पर है, तो राष्ट्रपति का 55 में है। ठीक है, राष्ट्रपति का 55 में, उपराष्ट्रपति का 66 में है। ठीक है, कहाँ पर है, 66 राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। ठीक है, 70 में क्या है, तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अन्य जैसे कोई आकस्मिक घटना हो गई उस टाइम जो है राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो ये अनुच्छेद 70 में बताया गया है। ठीक है, कि कौन करेगा। उसके बाद आर्टिकल जो है 72 क्या है, आर्टिकल 72 में है क्षमा आदि, यानी राष्ट्रपति जो क्षमादान करते हैं, किसी के ऊपर कोई दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, दंड को समाप्त भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ पर बात कही गई है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है, तो ये 72 में है। ठीक है, 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है, 72 में है। ठीक है, कहाँ पर है, 72 में है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 73 की। तो 73 में क्या है, 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ पर है, तो 73 में है। ठीक है, 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ पर है, 73 में है। 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान है। ठीक है, 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मंत्री परिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 74 में है। ठीक है, मंत्री परिषद करती क्या है, तो मंत्री परिषद का बेसिकली काम होता है कि राष्ट्रपति को सलाह देगी कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और उनके काम में सहायता करती है। ठीक है, मंत्री परिषद का मुख्य काम यही होता है। उसके बाद 75(1) इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, यानी जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वयं करेगा। ठीक है, उसके बाद जो मंत्री नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा और आर्टिकल 75(1) में करेगा। ऐसा प्रावधान कहाँ पर है, 75(1) में ऐसा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आज बस यही इतने आर्टिकल हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से इतने करवा दूंगा। ठीक है, जिससे आप लोगों को धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला वीडियो बस 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग कराने को मैं और भी करवा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को याद नहीं होगा, जिससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा। और आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।